गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपके चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो भी यहाँ से स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। प्रोटिस्टा जगत हम पढ़ रहे थे, प्रोटिस्टा किंगडम जो है पढ़ रहे थे, प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम या जगत के अंदर हमने जो है एक नंबर क्राइसोफाइट की बात जो थी वो कर ली थी। उसके बाद में हम बात कर रहे थे डायनोफ्लैजिलेट्स की। किसकी बात कर रहे थे? डायनोफ्लैजिलेट्स की। ठीक है, और इसके बाद में आज का हमारा जो रहेगा यूग्लिनोइड। क्या टॉपिक रहेगा? यूग्लिनोइड टॉपिक जो है वो रहेगा। प्यारे बच्चों, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर मैंने आपको इसकी बहुत सारी बातें जो है बताई थी। हम यूग्लिनोइड की भी बात करेंगे। डायनोफ्लैजिलेट्स फिर से सुन लो। मैंने आपको बताया था कि ये मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर ये पीले, हरे व भूरे, नीले या लाल रंग के दिखाई देते हैं। ये एक कोशिकीय कशाभिक प्रोटिस्ट होते हैं। भोज्य पदार्थ जो इनका है वो स्टार्च या तेल के रूप में संचित होता है। स्टार्च एवं तेल के रूप में संचित होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे अंदर अगर जंतु के अंदर हम आते हैं, जैसे मानो तो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ये प्राय भूरे या लाल रंग के भी होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कैसे होते हैं? भूरे या लाल रंग के। ज़्यादातर ये भूरे व लाल रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जेंथोफिल वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक? जेंथोफिल वर्णक जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो इनकी कोशिका के मध्य एक खांच भी होती है। यहाँ से आप देखिए, इनकी जो कोशिका होती हैं, सेल, उसके मध्य में एक खांच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खांच, अनुप्रस्थ खांच। कैसी खांच होती है? अनुप्रस्थ खांच होती है। उस खांच को मेखला कहा जाता है। उस खांच को क्या कहा जाता है? मेखला कहा जाता है। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है ना, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। कैसी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, इनमें प्राय 2 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। कितनी कशाभिकाएँ? कशाभिकाएँ क्या काम करती हैं? गति का काम करवाती हैं। कितनी कशाभिकाएँ पाई जाती हैं? 2 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। एक कशाभिका की बात करें तो वो शरीर के लंबवत होती है। शरीर के क्या होती है? शरीर के लंबवत होती है, जिसे सल्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे सल्कस कहा जाता है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी कोशिका भित्ति की खांच में स्थित होती है। दूसरी कोशिका भित्ति के खांच में स्थित होती है। भित्ति के खांच में स्थित होती है, जिसे एन्युलस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एन्युलस। शरीर के लंबवत कशाभिका को क्या बोला जाता है? सल्कस। और जो कोशिका भित्ति खांच में उपस्थित होती है उसे क्या बोला जाता है? एन्युलस बोला जाता है। इसके बाद में लास्ट अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट भी बात है, इन्हें अग्निशैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्निशैवाल भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा है, निम्न में से अग्निशैवाल किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, अग्निशैवाल जो है डायनोफ्लैजिलेट्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? डायनोफ्लैजिलेट्स को बोला जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है? तो कारण ये है, जब रात्रि के समय समुद्र में ये विशाल संख्या में चमकते हैं। क्या है? विशाल संख्या में चमकते हैं, जिस कारण समुद्र की जो सतह होती है, पानी की जो ऊपर वाली लेयर जो होती है, वो जलते हुए अंगारों के समान नज़र आती है। कैसी नज़र आती है?
जलते हुए अंगारों के समान नजर आती है, जिसके कारण इन्हें क्या बोला जाता है, अग्नि शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्नि शैवाल भी कहा जाता है। उदाहरण की बात करें कि डाइनोफ्लेजिलेट का उदाहरण बताइए तो वो होता है गोनियालेक्स। क्या होता है, गोनियालेक्स। कौन होता है, गोनियालेक्स। ओके, अब बात करते हैं हम यूग्लिनोइड की। क्राइसोफाइट हो गया, डाइनोफ्लेजिलेट हो गया, यूग्लिनोइड की बात करते हैं आज, यूग्लिनोइड की। उदाहरण इसका पहले ही बता देता हूं आपको, यूग्लिना। कौन होता है, यूग्लिना। यूग्लिना की हम बात करेंगे। देखिए यूग्लिना जो होते हैं, यूग्लिनोइड जो होते हैं, जैसे यूग्लिना, तो इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, विशेषताओं की, तो ये एक कोशिक, मतलब एक कोशिका के बने हुए, कसाबिक मतलब कसाब इनके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट होते हैं। कहने का मतलब है एक कोशिका युक्त कसाबिक युक्त होते हैं। 2 नंबर बात करें तो ये स्वच्छ जल व स्थिर जल में, स्वच्छ जल व स्थिर जल में स्थित होते हैं। एक तो ठहरे हुए पानी में, दूसरा मीठे पानी के अंदर ये पाए जाते हैं। 3 नंबर, इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, वो एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोशिका के अग्रभाग पर एक अंतर्वलन होता है जिसमें 2 कसाब पाए जाते हैं। अर्थात इनमें कसाब कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। 2 में से एक बड़ी कसाबिका व एक क्या होती है, छोटी कसाबिका होती है। एक कैसी होती है, छोटी कसाबिका होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यूग्लिना है, ये इस कसाबिका के कारण, किसके कारण, इस कसाबिका के कारण, जो कसाबिका हैं बड़ी वाली है, इन कसाबिका के कारण तेजी से दौड़ता है, तेजी से गति करता है। क्या करता है, तेजी से गति करता है। बात करें भोजन जो है, इसके अंदर देखिए डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर किस रूप में था, स्टार्च एवं तेल के रूप में था। लेकिन यहाँ पे जो भोजन है वो पेरामाइलोन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में, के रूप में, पेरामाइलोन स्टार्च के रूप में क्या है, संचित रहता है। ये जीव जो होते हैं वो जंतुओं एवं पादपों दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एनिमल एंड प्लांट दोनों के लक्षण क्या हैं, दोनों के लक्षण दिखाते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों द्वारा भोजन निर्माण करना, तो ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। लेकिन रात्रि के समय इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो लुप्त हो जाते हैं। क्लोरोफिल ए होता है एक तो, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं अंधेरे के अंदर। ठीक है, ये परपोषी भी होते हैं। कैसे होते हैं परपोषी, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों का क्या है, शिकार करते हैं। सूक्ष्म जीवों का क्या कर लेते हैं, ये शिकार कर लेते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, परपोषी भी होते हैं। इसके अलावा इनमें जनन जो है वो अलैंगिक होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो वो द्विविखंडन होता है, लंबवत द्विविखंडन। द्विविखंडन जनन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, इसका 2 खंडों में टूट जाना। अब तक लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी तक इसके अंदर खोज जो है वो नहीं हो पाई है। अभी तक नहीं बताया गया है कि लैंगिक जनन पाया जाता है या नहीं पाया जाता। उदाहरण की बात करें तो यूग्लिना। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार का ये होता है चप्पल की आकृति का। इस प्रकार होता है चप्पल की आकृति का। इस प्रकार से इस पे धारियाँ होती हैं। ठीक है, ये इसकी जो बड़ी फ्लैजिला है वो उपस्थित पाई जाती है। एक छोटी होती है वो यहाँ होती है। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे इसका जो केंद्रक है वो उपस्थित रहता है।
ठीक है। रसदानियाँ इसके अंदर होती हैं, क्या होती हैं? रसदानियाँ इसके अंदर होती हैं। तो इस भाग को तो बोला जाता है साइटोसोम। ये छोटी कसाबिका, छोटी कसाबिका, ये बड़ी कसाबिका, ये हो गए क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक बोल सकते हो। ये हो गई इसके अंदर संकुचनशील रसदानी, संकुचनशील रसदानी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इसका हो गया केंद्रक, क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये इसके अंदर इसकी केंद्रिका हो गई, ठीक है। सेल वॉल का इसके अंदर एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति होती नहीं, केवल क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, एक कोशिकीय होता है। ये इस प्रकार से फ्लैजिला है वो इसके ऊपर रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके यूग्लिनोइड और डाइनोफ्लैजिलेट। बाकी इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा इसका डायग्राम होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आगे बात करेंगे।